BVG वेलनेस। क्या आपको भी सांस लेने में तकलीफ या अचानक से थकान महसूस होने लगती है? ये वो छोटी छोटी परेशानियां हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, मगर यही लापरवाही आगे चलकर बड़े खतरे का रूप ले सकती है। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड ने आपके हार्ट का ख्याल रखने के लिए तैयार की है एक अनोखी हार्ट किट। तो आज की हमारी हार्ट केयर सीरीज में हम बात करेंगे बीवीजी लाइफ साइंसेज एंड लिमिटेड की खास हार्ट किट की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो बीवीजी वेलनेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी एक स्पेशल सीरीज चल रही है हार्ट केयर पे। तो आज हार्ट केयर की स्पेशल सीरीज में हम बात करेंगे बीवीजी लाइफ साइंसेज के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही खास हार्ट किट के बारे में। हार्ट किट काम कैसे करती है, इसके फायदे क्या क्या हैं और कैसे ये आपके और हमारे दोनों दिल की सेहत का ख्याल रखती है। तो आज इन्हीं सभी विषयों पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीवीजी लाइफ साइंसेज की एक एक्सपर्ट डॉक्टर अर्चना शिंदे। बीवीजी लाइफ साइंसेज एक ऐसी आधुनिक संस्था है जिसके चुनिंदा साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अपनी रिसर्च के आधार पर आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण होने वाली समस्याएं, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, एस्थमा, लीवर प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, हेयर फॉल से निपटने के लिए ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं जो ह्यूमन लाइफ को साधारण से बेहतर और बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। उन्हीं चुनिंदा एक्सपर्ट्स में से एक बहुत ही प्रतिभाशाली भारत विकास ग्रुप यानी बीवीजी के वेलनेस क्लिनिक की कंसल्टेंट हैं डॉक्टर अर्चना शिंदे। आपने आयुर्वेद में स्नातकोत्तर किया है और साथ ही आपने आयुर्वेद में PhD की उपाधि हासिल की है। स्कोपस, वेब ऑफ साइंसेज जैसी विभिन्न उच्च अनुक्रमित पत्रिकाओं में आपके कई वैज्ञानिक शोध लेख और शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आप इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद, ग्लोबल आयुर्वेद एकेडमी संयुक्त राज्य अमेरिका की आजीवन सदस्य हैं। आप बीवीजी के माध्यम से लोगों की स्वास्थ्य सेवा में लगी हुई हैं। डॉक्टर अर्चना, आज आपका बीवीजी वेलनेस के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया वर्षा। तो मैम, आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जो हार्ट किट को आपने मेंशन किया था हमारे पिछले एपिसोड में जी। तो हम चाहेंगे आप उसके बारे में हमें थोड़ा और डिटेल जानकारी दें, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी दवा बनाने के लिए बड़ी ही प्रिसीजन से उसको बनाया जाता है। उसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट का पूरा प्रोसेस रहता है बहुत ही बारीकी से किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो बीवीजी हार्ट किट जो आप लोगों ने तैयार की है उसको आपने कैसे बनाया, उसका पूरा रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसा रहा। तो बीवीजी ने जो हार्ट किट बनाई है उसमें मुख्यतः दो तरीके की दवाई हमने ली है। एक किट करके हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हमने एक टॉनिक बनाया है जिसे हम लोग कार्डिक्लिन के नाम से देते हैं। दूसरा एक कैप्सूल फॉर्म में आता है, वो है रिदवेल। दोनों में हार्ट के लिए काम करने वाले इंग्रेडिएंट्स लेके, जो प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है वो लेके हमने ये दोनों बनाई है दवाई। इसमें अलग अलग जो दवाइयों का हमने जो प्लांट एक्सट्रैक्ट का हमने चयन किया है वो कहीं ना कहीं जाके हार्ट का मेटाबॉलिज्म ठीक करने के लिए मददगार है। तो इसमें मुख्यतः कार्डिक्लिन नाम की जो सिरप है वो सिरप फॉर्म में पेशेंट को हम लोग देते हैं, और रिदवेल जो कि कैप्सूल फॉर्म में हम देते हैं। ये हम लोग हार्ट के पेशेंट में प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, ऐसे दोनों तरीके से ये पेशेंट को हम लोग देते हैं। ऐसे पेशेंट में भी हम लोग देते हैं जिनको हार्ट डिसीज हो चुका है, और उनको एज अ प्रोफाइलैक्टिक करके भी हम लोग ये सिरप कार्डिक्लिन और कैप्सूल रिदवेल, ये दोनों दवाई एज एन हार्ट किट करके पेशेंट को चयन करते हैं। जी डॉक्टर अर्चना, आपने अभी जो हार्ट किट के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, अच्छे से समझ आया कि हार्ट किट का जो पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस था वो कैसा रहा होगा। तो मेरा एक और सवाल है, हार्ट किट में आपने मेंशन किया था उसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, एक तो कार्डिक्लिन और एक रिदवेल। तो इन दोनों प्रोडक्ट को साथ में देने की क्या कोई मुख्य वजह है, क्या इसका कोई कारण है? देखिए, जब कोई भी हार्ट डिसीज होता है या अगर आप मॉडर्न ट्रीटमेंट की अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में हार्ट डिसीज में जो देते हैं वो एक ही दवाई नहीं आती है जो कि पूरी डिसीज ठीक करे। इसमें अलग अलग फैक्टर्स पे काम करने वाली अलग अलग दवाइयाँ ऐसे मिलके एक 3 से 4 फॉर्मुलेशंस मॉडर्न में भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टैटिन्स है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, प्लेटलेट कम
एंटी प्लेटलेट, प्लेटलेट, बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे अलग अलग तत्वों पे काम करने वाले अलग अलग मेडिसिन एलोपैथी कार्डियोलॉजी सजेस्ट करते हैं। वही थीम को लेके हमने भी 2 फॉर्मुलेशन में हार्ट किट बनाई है, जिसमें रिदवेल और कार्डिक्लिन सिरप, ये दोनों दवाई हम लोग देते हैं। दोनों की क्यूमुलेटिव एक्शन हार्ट के फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल है, लेकिन दोनों की जो इंडिविजुअल एक्शन है वो भी अलग अलग, और लेकिन ये भी कहीं जाके हार्ट से रिलेटेड ही फंक्शन करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्डिक्लिन की बात लोगे तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट एक्शन है, जो कि हार्ट की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम करने में हेल्प करती है। देन रिदवेल में प्लेटलेट एग्रीगेशन कम करने के लिए रिदवेल में कुछ दवाइयां हैं जो रिदवेल काम करती है। तो इस तरीके से दोनों दवाई का एक क्यूमुलेटिव एक्शन जो हार्ट डिसीज के लिए काम करने के लिए एक्शन होता है, वो एक क्यूमुलेटिव एक्शन की तरीके से होता है, और इसलिए हम लोग ये दोनों दवाई साथ में हार्ट के पेशेंट को चयन करते हैं। तो मैम हमेशा आप इसको कॉम्बिनेशन में ही देते हैं या फिर कभी कभी आप अलग अलग भी रिकमेंड करते हैं? देखिए, जब ये प्रिवेंटिव करके हमें देनी होती है, ऐसे पेशेंट्स जिनको बिल्कुल हार्ट डिसीज की कोई कंप्लेंट नहीं है, या उनको, या फिर छोटे एज ग्रुप के पेशेंट है, या प्रेग्नेंट पेशेंट है, ऐसे इसमें मेटिकुलसली पेशेंट की हिस्ट्री लेके जो जरूरत है। बहुत से पेशेंट होते हैं जिनको सिर्फ नींद का प्रॉब्लम होता है, या उनको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, लेकिन अगर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, उनके रिपोर्ट्स में कहीं पे दिख रहा है कि हार्ट में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ऐसे इसमें फिर क्यूमुलेटिव एक्शन अच्छी आए, इसके लिए हम लोग ये पूरी किट देते हैं। बहुत से पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनके एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हुई है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हुआ है जिनकी एक बार एंजियोप्लास्टी हुई है, उनको फिर से ब्लॉकेज तैयार होते हैं। तो प्रिवेंटिव करके भी हम लोग ऐसे पेशेंट्स में देते हैं, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री है उनको हार्ट डिसीज की, तो ऐसे इसमें हम लोग सिंगल मेडिसिन नहीं देते, इनको एज अ किट करके पेशेंट को देते, जो बहुत एक अच्छा फायदेमंद रिजल्ट दिखाता है ऐसे कार्डियक पेशेंट्स को। जी, तो मैम हार्ट किट का इफेक्टिवनेस जांचने के लिए क्या कोई टेस्ट किए गए हैं? जी, मैंने जैसे आपको बताया कि दवाई बनती कैसी है, बनने के बाद हम लोग प्री क्लिनिकल एसे, ये एक स्टेज होती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि लेबोरेटरीज में की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज होती है स्पेशली डिजाइन, इसमें की जाती है। तो जो ह्यूमन सेल्स होते हैं, सेल लाइन स्टडी, जिसे मैंने इन विट्रो स्टडी बोला था, ऐसी हमने ये हमारी मेडिसिन की ऐसी टेस्ट की है। ये प्री क्लिनिकल जो ऐसे है, हमने हार्ट किट में हर दवाई में बेसिकली 3 से 4 प्री क्लिनिकल एसेज हमने देखे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहला ऐसे जो हमने किया कि एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। एंटीऑक्सीडेंट क्यों? क्योंकि जब भी कोई शरीर में बीमारी होती है तो फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, जो कि बीमारी डेवलप करने में हेल्प करते हैं। हमारी दवाई जब हमने सेल लाइन पे स्टडी किया तो ये ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन कम करने के लिए हेल्प करता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? जो भी फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये रेडिकल्स क्या करेंगे, जो नॉर्मल ह्यूमन के सेल्स होते हैं इनको डैमेज करते हैं। तो ये डैमेज ना हो, इसको एक कवर मिले, एक प्रोटेक्टिव कवर मिले, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट करके ये एक्टिविटी होती है, जो हमारे दवाई में हमें बहुत अच्छे तरीके से रिदवेल में भी दिखी और कार्डिक्लिन में भी दिखी। सेकेंड, हमने जो ऐसे किया जो हमें कंफर्मेशन देता है कि ये हार्ट पे काम करता है, एसीई इनहिबिटर टेस्ट। एसीई इनहिबिटर मतलब एक एंजियोटेंसिन नाम का एक एंजाइम होता है, जो कि ह्यूमंस का जो ब्लड वेसल्स होता है वो नैरोइंग करता है। तो ये नैरोइंग ना हो, इसके लिए हमें मददगार औषध चाहिए, दवाई चाहिए। तो हमारी मेडिसिन ऐसे कुछ प्लांट के एक्सट्रैक्ट है जो ये नैरोइंग अवॉइड करने में हेल्प करता है। तो हमने ये ऐसी ही इनहिबिटर टेस्ट की, जिसमें हमें बहुत फायदेमंद रिजल्ट्स दिखे कि ये नैरोइंग अवॉइड करने के लिए भी हेल्प करता है। तो ये एक एंजाइम हमने किया। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है लाइपेज करके। लाइपेज ये एक फैट है, जो एंजाइम है जो कि फैट को एब्सॉर्ब, हाइड्रोलाइसिस करता है। ये लाइपेज हमारे पैनक्रियाज में, हमारे गट में प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट होता है। तो फैट, अगर हमें पता है कि कोई भी हार्ट का डिसीज जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा प्रमाण में हमारी आर्टरियोज में अगर डेवलप हो या बैठ जाए तो नैरोइंग होगी आर्टरीज की और वहां पे ब्लॉकेज तैयार होगा।
तो ये फैट का हाइड्रोलिसिस करने का काम ये लाइपेज एंजाइम करता है। और यही लाइपेज एंजाइम हमें हमारे हृदय में और कार्डिकलिन में दिखे, तो ये इनडायरेक्टली हमें यही इंडिकेट करते हैं कि ये हार्ट में भी फैट का डिपोजिशन रोकने के लिए हेल्प करेगा। एक चौथा बहुत महत्वपूर्ण एक एक्टिविटी हमने ये भी की कि एंटी इन्फ्लामेटरी। कोई भी जब ब्लॉकेज तैयार होता है, जैसे ये तो अवॉइड करने के लिए हमने प्रीक्लिनिकल तीनों एसेज है जो कि डिसीज अवॉइड करने के लिए हेल्प करेंगे, लेकिन अगर डिसीज हो गया है तो वो डिसीज हो गया है तो वो कम कैसे करे, इसके लिए हमने ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक एक्टिविटी देखी, जिसमें ये होता है कि अगर ब्लॉकेज हो गया है या एक वेसल का नैरोइंग हो गया है या हार्ट अटैक आने के बाद पेशेंट को क्या, हार्ट अटैक मतलब क्या होता है कि जो नैरो हुई वेसल है वो फट जाती है। फट जाएगी तो जो वेसल वो मसल को जो ब्लड सप्लाई करती है वो सप्लाई बंद होकर वहां पे मसल को इंजुरी होती है, मसल की डेथ होती है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन आ जाएगा जी। तो हमारी दवाई यही हेल्प करती है कि वो इन्फ्लेमेशन कम करे। हार्ट अटैक आ जाए उसके बाद भी ना आए, उसके पहले भी अगर ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, वहां पे लोकल एक इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ है, वो इन्फ्लेमेशन कम करने में भी हमारी दवाई अच्छे से इन विट्रो स्टडी में, इन विवो स्टडी दोनों में हमें दिखाई दी। तो इस तरीके से हमने ये प्री क्लिनिकल एसेस किए जिससे हमें एक कंफर्मेशन मिला कि ये हार्ट के लिए बहुत अच्छे काम करने वाली दवाई साबित हो सकती है, और इसीलिए हमने ये टेस्ट पूरे किए। बिल्कुल दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपके मन में भी हार्ट से संबंधित किसी भी समस्या से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे कि हार्ट किट हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है, इसके क्या फ़ायदे हैं? बहुत सारे फायदे हैं, नाम ही ये बता रहा है कि हार्ट के लिए काम करने वाली ये किट है। तो जो ये एज अ एडजुवेंट करके हेल्पफुल काम करता है हार्ट के पेशेंट के लिए, तो ये काम करता ही है। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन, अगर आपका हार्ट का स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपको लंबे समय तक ऐसा चाहते हैं कि हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में नहीं जाना है या हार्ट को बीमारी में नहीं लेके जाना है, तो आप ऐसे पेशेंट्स में भी, ऐसे नॉर्मल लोगों के लिए भी एज ए प्रिवेंटिव करके या प्रिकॉशनरी करके भी ये दवाई बहुत अच्छे से काम कर सकती है। दूसरी इसकी एक विशेषता ये है कि इसके साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। ये क्योंकि जो कि ये प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन है, मॉडर्न की अगर आप बात करेंगे तो जो लॉन्ग टर्म दवाई होती है उसके इफेक्ट के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। कई मेडिसिन के अलग अलग तरीके के साइड इफेक्ट्स होते हैं। कोई दवाई नर्व्स पे अलग काम करती है, कोई दवाई का लॉन्ग टर्म अगर आप लोगे तो उसके जख्मे बना देती है, इसोफेगस पे एसिडिटी डेवलप करती है, कई दवाई है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स डेवलप कराती है। फायदे तो है लेकिन उसके नुकसान भी है, लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। तो आयुर्वेद की या हमारी जो हार्ट किट है उसकी यही विशेषता है कि इसके एक तो साइड इफेक्ट्स नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर आप ले रहे हो तो हमने अभी तक जितने भी पेशेंट्स देखे हैं उनमें कोई पेशेंट्स की ऐसी कंप्लेंट नहीं आई है कि मुझे ये खाने के बाद ये तकलीफ हुई है। बस यही है कि हमारा प्लांट एक्सट्रैक्ट बेस्ड मेडिसिन है, तो ये दवाई हमें बहुत कम मात्रा में पेशेंट को लगती है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट होने के कारण इसमें हॉट पोटेंसी मेडिसिन है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग दवाई है। तो हमें बहुत ही छोटे बच्चों की मात्रा में हम लोग ये एडल्ट डोज पेशेंट को देते हैं। ये इतना इफेक्टिव है कि ये पीडियाट्रिक डोज में भी एडल्ट्स के लिए इतना अच्छा गुणकारी काम करती है। तो ये एक विशेषता यही है। और प्रिवेंटिव अगर आप बात कर रहे हो तो हम जब पेशेंट को बोलते हैं तो अगर आपको दवाई लेनी है तो आप साल में 2 महीने के लिए रेगुलर दवाई लीजिए, बाद में ब्रेक लीजिए। अगर आप हार्ट के पेशेंट है, नोन केस ऑफ हार्ट डिसीज है, तो हम जब पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो मॉडर्न की दवाई हम कभी भी बंद नहीं करते, उसके साथ साथ हमारी दवाई चलाते हैं। तो ये मॉडर्न की दवाई को काम करने के लिए तो हेल्प करता ही है एडजुवेंट करके, लेकिन एक हार्ट का स्वास्थ्य रखने के लिए भी हेल्प करता है। तो जब हम हार्ट के पेशेंट को रिकमेंड करते हैं तो उन्हें एज ए रेजुविनेटिंग या हेल्पफुल करके दवाई जब देते हैं तो साल में 2 बार 2 महीने के लिए आप ये हार्ट किट लीजिए, ब्रेक दीजिए, हर साल में 2 बार 2 महीने के लिए ये दवाई लीजिए, जिससे कि आपका हार्ट का स्वास्थ्य मेंटेन रखने के लिए हेल्प होगा। जो एलोपैथी की दवाई ले रहे हो
उसके जो साइड इफेक्ट्स है वो कम करने के लिए भी हेल्प होगा। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं को लेके हमारी ये दवाई काम करती है, बहुत फायदेमंद भी पेशेंट्स को दिखती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर अर्चना, अब हमसे एक कॉलर जुड़ चुके हैं जिनके कुछ सवाल हैं, तो हम चाहेंगे कि आप उनके सवालों का जरूर उनको समाधान दें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर नमस्कार, हम बनारस से अनिल कुमार बात कर रहे हैं। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीवीजी वेलनेस के मंच पे। कहिए आपकी क्या समस्या है? मुझे 8-10 सालों से डायबिटीज है। डॉक्टर ने मेडिसिन के साथ मुझे हार्ट किट भी दी है। जब मैं अस्पताल बीपी चेकअप करने जाता हूँ तो मेरा बीपी नॉर्मल ही बताता है, तो भी मैं मॉडर्न मेडिसिन ले रहा हूँ। अभी हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मुझे आपसे ये पूछना है कि मैं बीवीजी का हार्ट किट इस परिस्थिति में ले सकता हूँ या नहीं, या मुझे लेना उचित होगा? आप कृपया मुझे सलाह दें। आपका सवाल मैंने सुना है, बहुत अच्छा सवाल है, और बहुत कॉमनली ये देखा गया है कि बहुत से मरीज ऐसे होते हैं जिनको 2-3 बीमारियां एक साथ लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं इनको डेवलपिंग अलग अलग मेटाबॉलिक डिसीजेज होते हैं। हार्ट डिसीज ये बहुत ही कॉमनली डायबिटीज के साथ चलने वाली एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप डायबिटीज से भी ग्रसित है और आपको हार्ट की भी दवाई चल रही है, तो इसके साथ अगर आप आयुर्वेद की या हमारी बीवीजी लाइफ साइंसेस की हार्ट किट अगर आप ले सकते हो तो बिल्कुल लीजिए। ये ना बल्कि आपको हार्ट के लिए ही फायदेमंद होगी, लेकिन इसके साथ अगर आप बीवीजी की स्पेशली डायबिटीज के लिए भी एक दवा बनी है, ये भी अगर आप साथ लोगे तो आपके जो दोनों या तीनों जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ने से रोक सकते हैं या उसे कंट्रोल में रख सकते हैं। और जो आप आपकी मॉडर्न दवाई ले रहे हैं उससे भी जो आपको हानि या उसके जो कुछ माइनर साइड इफेक्ट्स होंगे वो भी कम करने के लिए हमारी बीवीजी की हार्ट किट और डायबिटीज की जो दवाइयाँ है वो भी आप साथ में लेंगे तो उससे फायदा ही होगा। तो आप ये बिल्कुल जरूर ले सकते हैं हार्ट किट हमारी। अनिल जी, हम आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा आज के एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। जी बिल्कुल, थैंक यू। दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको भी हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई सवाल आपके मन में है, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैम, अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने हार्ट किट के बारे में बात की, हार्ट किट हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है उसके बारे में बात की। तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगी, क्या हार्ट किट लेते समय क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? जैसे मैंने बताया, हमारी जो हार्ट किट है इसमें जो दवाई की बनी है ये थोड़ा सा हॉट पोटेंसी मेडिसिन है। इसमें जो दवाई है वो स्ट्रॉन्ग है। तो सिर्फ यही है कि ये लेते समय आपको डोज हमने जो दिया है वही मात्रा में लीजिए, क्योंकि ज्यादा हायर डोज लेते हैं तो फिर ये थोड़ा गर्म करती है पेशेंट को। मॉडर्न मेडिसिन के साथ हमको ये दवाई लेनी है। तो यही है कि पेशेंट जब मॉडर्न मेडिसिन लेता है तो ये वो दवाई में और ये दवाई लेते समय थोड़ा सा अंतर रखिए। खाने के या 1 घंटे के गैप में ये दवाई लीजिए, जिससे कि आपको उससे हॉट या उससे गर्मी ना महसूस हो। दूसरी एक चीज ये है कि आप अगर आपको लगता है कि दवाई लेने के बाद कुछ भी, हम पेशेंट से, हमारी एक सिस्टम है, जब भी हम मेडिसिन देते हैं तो पेशेंट का फॉलोअप पीरियोडिकली लेते हैं। हर 1 महीने बाद जब पेशेंट की मेडिसिन शुरू होती है, हर महीने बाद पेशेंट को एक फॉलोअप कॉल जाता है कि आपको कैसे महसूस हो रहा है, कैसी तकलीफ है। उसके बाद 2 महीने की दवाई पूरी खत्म होने के बाद हम पेशेंट्स को कुछ ब्लड टेस्ट भी करने बोलते हैं, जो कि ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले भी होती है और ट्रीटमेंट 2 महीने की दवाई खाने के बाद भी हम लोग ब्लड टेस्ट बोलते हैं। तो जरूरी यही है कि अगर आप एक बार शुरू करते हैं दवाई, हमारी तरफ से तो कॉल जाता ही है, लेकिन इसके साथ अगर पेशेंट को, मैंने जो बोला है कि गर्मी, अगर ये छोड़ के अगर आपको कुछ दूसरी अगर तकलीफ होती है तो तुरंत पेशेंट हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका हम लोग तुरंत निवारण भी करते हैं। स्पेशल ऐसी कोई इंडिकेशन या कुछ इसकी अलार्मिंग प्रिकॉशंस है नहीं। बस यही है कि लेते समय हमने जो डोज बोला है वो डोज में लीजिए। 2 दवाई के बीच में अंतर रखिए, मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद मेडिसिन में लेते समय थोड़ा अंतर रखिए, और 2 महीने बाद हमें
हम जब तक मेडिसिन शुरू है हमारे कांटेक्ट में रहिए, ताकि हम लोग आपका असेसमेंट प्रॉपर कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर, आप किन लोगों को हार्ट किट रिकमेंड करते हैं? बहुत सारे पेशेंट्स मरीज ऐसे हैं जो हार्ट से ग्रसित है, हार्ट के अलग अलग डिसीज से ग्रसित है। हमारे पास जो नॉर्मली पेशेंट्स आते हैं वो एक तो एंजियोप्लास्टी हुए ऐसे आते हैं, बहुत से पेशेंट ऐसे आते हैं जो ओल्ड एज है, जिनकी एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते, उनको सिर्फ दवाई से काम चलाना पड़ता है। ऐसे ओल्ड एज पेशेंट को भी हम लोग हमारी हार्ट किट देते हैं, जिनको ये बहुत अच्छा फायदा दिखाती है। तो ऐसे पेशेंट जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है सर्जरी के लिए या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है एंजियोप्लास्टी के लिए, ऐसे पेशेंट्स को भी हम लोग ये दवाई देते हैं। ऐसे भी कई पेशेंट्स हैं जो प्रिवेंटिव करके दवाई लेते हैं। यंग जनरेशन के जो पेशेंट है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो पेशेंट है, ये भी जिनको फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जो कि प्रिवेंटिव करके मेडिसिन लेते हैं। तो हार्ट के अलग अलग डिसीजेस लेके जो अलग अलग जो डिसीजेज है, हर इसमें वो चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, चाहे वो कार्डियोमायोपैथी हो, चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, अलग अलग हार्ट डिसीज के लिए सिर्फ यही है कि इसकी मात्रा बदलती है अलग अलग हार्ट डिसीज को लेके या पेशेंट मरीज को लेके, कितना सीरियस अलग अलग डिसीज के हिसाब से हम 2 दवाई देनी है या एक ही दवाई देनी है, इसका चयन वो डिसीज के हिसाब से और वो मरीज के हिसाब से करते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हार्ट रिलेटेड सभी पेशेंट्स को हम लोग हार्ट किट रिकमेंड करते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक मेरे पेशेंट का एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी। हमारे पास एक पेशेंट आए थे जो खुद डॉक्टर थे, उनका एंजियोप्लास्टी हुआ था। एंजियोप्लास्टी होने के बाद भी उनको कुछ दिनों बाद उनको ये हेवीनेस, चेस्ट में हेवीनेस महसूस होने लगा। चलने के बाद उनको बहुत सांस फूलती थी, उनकी वजन बढ़ गया था। तो जब उन्होंने हमें कंसल्ट किया तो हमने हमारी हार्ट किट स्टार्ट की। हार्ट किट स्टार्ट करने के बाद 1-2 महीने बाद उन्होंने जो हमें फीडबैक दिया, उनका ब्लड प्रेशर जो हायर रेंज पे रहता था, एंजियोप्लास्टी के बाद भी उनको जो ब्लड प्रेशर हाई रहता था वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहने लगा। उनका वजन बहुत अच्छे से कम, क्योंकि हम लोग किट के साथ साथ दवाई के साथ डाइट भी देते हैं, तो उनका वजन जो बढ़ा हुआ था वो भी मेंटेन हुआ। और दूसरी चीज, जो सांस फूलती चलने के बाद वो कहीं ना कहीं बहुत कम हुई और उनको बहुत सांस लेने की जो तकलीफ होती थी वो बहुत कम तकलीफ होने लगी। और ये उन्होंने खुद उनका जो अनुभव है वो शेयर किए हैं। उन्होंने हमें एक वीडियो के माध्यम से उनका ये फीडबैक भी उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट के अलग अलग फीडबैक्स हमारे पास है, जो कि हमें ये कॉन्फिडेंस देते हैं बताने के लिए कि हमारी दवाई मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हमारी दवाई भी उतनी ही उपयुक्त साबित होती है हार्ट के लिए और हार्ट की केयर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर डिस्प्ले करेंगे जो भी फीडबैक्स आपके पास आए वो हम अपने दर्शकों तक जरूर शेयर करेंगे। मेरा नाम संजय कुमार बहरीलाल अग्रवाल है। 52 ईयर्स उम्र है मेरा तकरीबन 2008 को एंजियोप्लास्टी हुआ था। जब से बहुत रिलैक्स हुआ एंजियोप्लास्टी होने के बाद में। तकरीबन 6 महीने से मेरे को एक तकलीफ होने लगी कि मतलब मेरी पंपिंग कम हो गई। पंपिंग कम होने से मैं एडमिट रहा जहांगीर हॉस्पिटल में, और पंपिंग कम होने से मुझे दम बहुत लगता था, वेट मेरा बढ़ने लगा, जिंदगी जीने की कुछ चाह नहीं रही, मतलब ऐसा होने लगा। तो मेरा एक डॉक्टर दोस्त है, बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट है, उसने एक सजेशन दिया कि BVG एक लाइफ साइंस लिमिटेड वो है कंपनी है नासिक फाटा रोड पे, आप वहां से दवा लेके देखो। मैंने उसके बारे में सुना हुआ, बहुत अच्छा है। 1 मई से मैं दवा लेने आया। 2 महीने का 2 महीने का कोर्स लेता हूँ, बिल्कुल चीफ में मिली मुझे, और मैंने 2 महीने पहले कोर्स लिया। और 2 महीने कोर्स लेने के बाद में मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी दम वगैरह सब खत्म हो गई। मेरा जो सूजना था पैरों वगैरह बिल्कुल सूजन खत्म हो गई। मेरा वेट नहीं बढ़ा, एकदम वेट कंट्रोल में है। मैं खाना बहुत अच्छी तरह से खाता हूँ और एक नई उमंग आ गई, मतलब जिंदगी जीने के लिए। तो BVG जो लाइफ साइंस लिमिटेड जो कंपनी है वो बहुत अच्छा दवा बनाती है, और खास करके हार्ट किट जो है वो तो बहुत अच्छा बनाती है। अगर आप किसी को हो तो आप इसका यूज करें। तो मैम, जैसे कि हमने अभी वीडियो देखा जो आपके पेशेंट का फीडबैक था, किस तरह से उनका BP नॉर्मल हो गया, उनका वेट भी अच्छे से लॉस हो गया, तो समझ आ गया कि हार्ट किट किस तरह से काम करती है और कितनी प्रभावशाली एक दवा हो सकती है हमारे हार्ट के लिए। जी। तो मैम, अब वक्त हो चला है, हमारे पास एक और ईमेल आया है। हम चाहेंगे कि आप उनकी समस्या का भी समाधान उनको जरूर दें। तो मैं पढ़ना चाहूंगी ईमेल। ये रानी जी का ईमेल है, दिल्ली से।
तो उनका कुछ सवाल इस प्रकार है, मैं कॉर्पोरेट में काम करती हूँ, काफ़ी स्ट्रेस रहता है, वैसे तो मेरा ओवरऑल स्वास्थ्य जो है वो ठीक है, लेकिन हार्ट का वो ख्याल रखना चाहती हैं क्योंकि उनकी फैमिली में जो है वो जेनेटिक हिस्ट्री है। तो क्या बीवीजी की हार्ट किट उनके लिए फायदेमंद हो सकती है? ये बहुत कॉमनली पूछा गया सवाल है, ये बहुत कॉमनली बहुत पेशेंट को ऐसे सवाल आते हैं, ऐसे बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तो रानी जी बिल्कुल आप ये दवाई बिल्कुल ले सकते हैं प्रिवेंटिव करके। ये दवाई जो हार्ट किट है हमारी कार्डिक्लिन रिदवेल, ये दवाई आपको बहुत फायदेमंद होगी। आपका जो स्ट्रेस लेवल है या जो आप फेस करती है डे टू डे लाइफ में, आपका स्ट्रेस फैक्टर जो बढ़ता है, उसके लिए भी हमारी हार्ट किट बिल्कुल फायदेमंद होगी। तो आप ये प्रिवेंटिव करके या एडजुवेंट ट्रीटमेंट करके ये 2 महीने के लिए, हर साल 2 महीने के लिए लीजिए, तो आपका जो हार्ट का स्वास्थ्य है या स्ट्रेस लेवल मेंटेन होने के लिए जो फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव दिखेगा और ये हेल्पफुल रहेगी। तो डॉक्टर, अगर रानी जी को हार्ट किट परचेज करनी है तो वो कहाँ से परचेज कर सकती हैं? हमारी जो दवाई है ये ऑनलाइन पोर्टल पे भी अवेलेबल है, अमेजोन पे, हमारे वेबसाइट पे, और जो अभी आपको नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है वहाँ पे भी आप हमें कॉल कर सकती है या ऑनलाइन आप परचेज कर सकती है दवाई। लेकिन हम एज ए डॉक्टर मरीज को यही या रुग्णों को यही बोलते हैं कि आप कंसल्ट कीजिए। कंसल्ट करने के बाद हम पेशेंट्स के रिपोर्ट्स मंगाते हैं, रिपोर्ट्स का असेसमेंट करके उनको कौन सी दवाई देनी है, कौन से मात्रा में देनी है, इसका एक चयन करते हैं। उसके बाद फिर पेशेंट को ये दवाई हम लोग रिकमेंड करते हैं। तो मैं इनसे यही दरख्वास्त करूंगी कि जो नीचे का नंबर डिस्प्ले हो रहा है वो हमारे बीवीजी ओपीडी का नंबर है, जहाँ पे हम लोग अवेलेबल होते हैं ऑन कॉल हमेशा। तो आप मुझे ऑन कॉल करके ये आपकी जो भी लेटेस्ट इन्वेस्टिगेशंस कुछ किए हैं ये शेयर कीजिए, वो स्टडी में करके आपको दवाई हम लोग बाय कुरियर भी भेजते हैं, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो रानी जी, हम आशा करते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल गया होगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो भी ईमेल हमें भेजा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैम, अब चर्चा को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने किट को पूरी अच्छी तरीके से समझा और आपने बताया कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा एक और सवाल था, क्या हार्ट किट को हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत जेन्युइन सवाल है, और इसमें जो दवाई बनाई है या इसमें दवाई का जो चयन किया है वो हॉट पोटेंसी वाले कुछ दवाई है। तो मैं यहाँ पे ये होता है कि लंबे समय तक लेने की जरूरत है नहीं। अगर आप प्रिवेंटिव करके ले रहे हैं तो ये 2 महीने के लिए मिनिमम लीजिए। उसके बाद आप असेसमेंट कीजिए, आपका जो भी आपको तकलीफ थी उसमें आप असेसमेंट कीजिए। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको लंबे समय तक देने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हार्ट ब्लॉकेजेस के पेशेंट है या हार्ट फेलियर के पेशेंट है, ऐसे पेशेंट्स में हमें लंबे समय तक दवाई देनी पड़ती है, और इसमें लंबे समय तक देने के बाद भी कोई हानि हमें पेशेंट में दिखी नहीं है। तो प्रिवेंटिव करके अगर आप ले रहे हो, आप कोई हार्ट डिसीज है नहीं, तो आप 2 महीने के लिए लीजिए। लेकिन आपको अगर डायग्नोज हार्ट डिसीज अगर डायग्नोज है तो आप लंबे समय तक, वो भी हमारी निगरानी में, हमारे असेसमेंट के हिसाब से हम लोग पेशेंट को दवाई लंबे समय तक भी चला सकते हैं। जी मैम, एट लास्ट आप हमें और हमारे दर्शकों को क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो अपना हेल्थ अच्छे से, वो स्वस्थ रह पाएं, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं? बिल्कुल, हार्ट के रिलेटेड हमारा अभी ये एपिसोड चल रहा है, तो मैं यही बताऊंगी, डेली लाइफ में आप खाने में अगर 2 या 3 पंखुड़ियां आप लहसुन, जिसे हम लोग गार्लिक बोलते हैं, लोग आजकल खाते नहीं है कि उसका स्मेल आता है। तो अगर आप खाने में, आपके दोनों सुबह शाम के खाने में 2 जो पंखुड़ी होती है लहसुन की, वो अगर आप कच्ची चबा के खाएंगे तो वो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगी, और वो कोलेस्ट्रॉल आपके आर्टरीज का जो है वो भी कम करने में मदद करेगी। तो आप लहसुन का सेवन रेगुलर कीजिए, वो आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्चना। आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को हार्ट किट के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी हैं, ये सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। हृदय से संबंधित रोगों से बचाव और उपचार के लिए बीवीजी की शोध टीम ने सालों के अथक प्रयास और शोध के बाद ऐसे हर्बल उत्पाद को बनाने का प्रयास किया है जो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए एक वरदान साबित हो सकते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में दिल की सेहत के लिए एक उम्मीद की किरण है कार्डिक्लीन और रिदवेल। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें, डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं।
दोस्तों इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में हमने बात की थी हार्ट किट के बारे में। हार्ट किट में जो दोनों ये प्रोडक्ट्स हैं कार्डिक्लीन और रुदविल, इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, आज इन सभी विषयों पर हमने बात की थी। हमें आशा है कि आज की जानकारी आपको बहुत फ़ायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद। BVG Wellness.